तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, तो आज हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ऐसे बंदे के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि काफी हार्ड वर्किंग है, रेसलर नहीं है लेकिन मूव काफी अच्छे सेल करना जानता है, और इसी के साथ स्टोरी लाइन पे भी काफी इंप्रूवमेंट देखने मिलते हैं उनकी वजह से हमें, और काफी एफर्टफुली काम करते हैं वो जब भी अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन वो रेसलर नहीं है, लेकिन एक बात है, वो रेसलर नहीं होने की वजह से उनको जो आता है वो बजा के जाता है, और क्यों बजा के जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन वो अभी तक इतनी बार बज चुके कि आप ये डायलॉग से समझ ही जाओगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो वो कौन हो सकते हैं? तो वो और कोई नहीं, वो है हमारे चार्ल्स रॉबिन्सन, रेफरी। तो आप सोच रहे होंगे अब इनके ऊपर क्यों आपने वीडियो लाया, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो वाकई में इंटरेस्टिंग है, तो इनके ऊपर एक वीडियो तो बनता है। और इनके पूरे 11 मूवमेंट है ऐसे जिसपे इनको काफी बुरी तरीके से बजाया गया, और ये बंदे ने भी स्टोरी वाइज भी काफी अच्छा काम किया है, मूव भी काफी अच्छे सेल किया है, इसी के साथ पूरा एंगेज रहता है स्टोरी लाइन के साथ। तो फिर चलिए आपको बताते हैं वो सारे मूवमेंट 11 कौन कौन से। तो चलिए फिर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को करते शुरू। तो जो 11 नंबर का वो है 2025 के लाइव इवेंट का, जिसपे कि वो नायरा जैक्स को उठाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन नायरा जैक्स उनसे उठती नहीं है, नायरा जैक्स उनके ऊपर गिर जाती है। यहाँ पे वो बंदा मूव काफी अच्छे तरीके से सेल करता है और नायरा जैक्स के नीचे बुरी तरीके से दब जाता है। बंदे ने अपने लेवल के हिसाब से उठाने होना। फिर इसी तरह चलते हैं हम उनके 10 नंबर के मूवमेंट की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2025 सैटरडे नाइट मेन इवेंट K1 ओवन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के बीच पे। अब कोडी रोड्स जैसा बंदा तो अब इतना ज्यादा गुड बॉय बन के रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि वो बंदा रेफरी वगैरह में हाथ नहीं उठा सकता है और एकदम प्योर बेबी फेस, लेकिन फिर भी K1 ने उन्हें मजबूर किया, उनको इस तरीके से पुश किया कि उन्होंने चार्ल्स रॉबिन्सन को धक्का देके नीचे गिरा दिया। यहाँ पे चार्ल्स रॉबिन्सन फिर से बजाए गए, वो भी कोडी रोड्स के हाथों। कोडी रोड्स जैसा बंदा भी बजा सकता है किसी को, ये देख के लगता नहीं है, लेकिन बजा दिया गया है। फिर चलते हैं हम उनके 9th नंबर के मूवमेंट की तरफ, जो कि देखने मिलता है हमें 2025 एलिमिनेशन चेंबर K1 ओवंस वर्सेस सेमी ज़ेन के मैच पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों लड़ रहे हैं, इनका जो फर्स्ट रेफरी रहता है वो हो जाता है इंजर्ड। फिर आते हैं चार्ल्स रॉबिन्सन अपनी वही स्पीड वाली रनिंग करते हुए जो कि वो हमेशा से हमें करते हुए दिखते हैं, काफी एपिक रनिंग है जो उनकी, वो करते हुए आते, पिन करते K1 को लगता है ये बंदे ने अपनी रनिंग बरोबर किया नहीं है, लेट हो गया है, हर बार की तरह इस बार भी लेट हो। K1 उनको उठाते हैं और इस तरीके से क्लोज लाइन मारते हैं कि भाई थोड़ा जल्दी आता तो मेरे खाते में आज विन होता, समझ गया, अगर मेरे को आज के मैच पे लॉस मिली तो उसका जिम्मेदार तू होगा। और फिर फाइनली वही ये चार्ल्स रॉबिन्सन यहाँ पे भी एक बार पहले गए, बजाए गए। फिर चलते हैं हम उनके 8 नंबर के मूवमेंट की तरफ, और 8 नंबर का मूवमेंट देखने मिलता है हमें स्मैकडाउन के शो पे, जब एले नाइट एंड शिंसुके नाकामुरा के बीच में मैच रहता है। अब एले नाइट चार्ल्स रॉबिन्सन के सामने खड़े होते हैं। अब शिंसुके नाकामुरा को थूकने की बड़ी खराब आदत है, पान खा के, और वो चार्ल्स रॉबिन्सन के ऊपर थूक देते और पूरा उनका फेस रेड कर देते। और चार्ल्स रॉबिन्सन सोच रहे हैं भाई पान वान थोड़ा कम खाया करो, शोज के बीच में सब कुछ अलाउड नहीं है, और तुमने मेरे मुंह में पूरा थूक दिया और मुंह लाल कर दिया। बोलो जुबान तीसरी। यहाँ पे भी चार्ल्स रॉबिन्सन को बजाया गया, हाथ से नहीं मुंह से। फिर इसी के साथ चलते हैं हम उनके 7th नंबर के मूवमेंट की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2025 नाइट ऑफ चैंपियंस, जहाँ पे कि क्या होता है, अब जॉन सीना जैसा बंदा भी प्योर बेबी फेस है, वो भी किसी के ऊपर हाथ उठा नहीं सकते, लेकिन कोडी रोड से कम ही थे बेबी फेस। तो फिर होता ये उनके मैच का रेफरी इंजर्ड हो जाता है, चार्ल्स रॉबिन्सन फिर से अपनी वही एकदम एपिक वाली रनिंग के साथ रन करते हुए आते हैं, और जॉन सीना सोचते हैं भाई इसकी एपिक रनिंग में इस बार कंप्लीट ही नहीं होने दूंगा, और उनको शोल्डर टैकल देके नीचे गिरा देते और बोलते हैं भाई बस कर यार, बस कर, मेरे मैच के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होना, मेरे को मैच विन करना है, मेरा रिटायरमेंट टूर चालू है, मजाक नहीं, और उनको गिरा के साइड पकड़ देते, और यहाँ पे एक बार और उनको बजाया गया। अब चलते हैं हमारे 6 नंबर के मूवमेंट की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2014 के रॉयल रंबर में। अब आप सोचो वहाँ पे तो रेफरी का काम भी नहीं है, फिर भी ये बंदे को बजाया गया, वो कैसे बजाया तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। मैं किस लिए हूँ आपको बताने के लिए। तो होता ये, शॉन माइकल एलिमिनेट हो जाते बटिस्टा के हाथों। अब बटिस्टा के हाथों एलिमिनेट हो गए, शॉन माइकल फिर से आ जाते हैं रिंग के अंदर। अब उनकी कुछ भसड़ हो जाती है, लेकिन चार्ल्स रॉबिन्सन आके उनको समझाने की कोशिश करते। शॉन माइकल बोलते ठीक है एलिमिनेट हो गया ना, एलिमिनेट तो एलिमिनेट ही सही, लेकिन तू एक स्वीट चेन म्यूजिक तो खा ले उसके पहले, और खा ले और पड़े रहे वहां पे, और मैं जा रहा हूँ एलिमिनेट होके बैक स्टेज। यहाँ पे भी बंदे को बजाया गया, रॉयल रंबर जैसी जगह में मारा गया है उनको, जहाँ पे रेफरी का कोई काम ही नहीं रहता है रिंग में। फिर चलते हैं हमारे 5th नंबर की तरफ, और 5th नंबर पे 2026 WrestleMania 42 द एपिक स्पेयर द वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड। इनके मैच पे देखने मिलता है हमें एक और बार कि होता क्या है, जो चीजें रैंडी ऑर्टन यूज करते आते हैं हमेशा से, वो चीज इस बार गोल्डन बॉय प्योर बेबी फेस कोडी रोड रैंडी ऑर्टन की हिल टैक्टिक्स को यूज कर देते हैं रेफरी को देखते हुए। यानी रेफरी उनको देख रहा है और वो बंदा हिल टैक्टिक्स का यूज कर रहा है, रेफरी कुछ करा नहीं, लेकिन वो रैंडी ऑर्टन की आंख में उंगल डाल देता है। रेफरी ने पूरा देख लिया कि भाई इनने डाला है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वहां पे।
और फिर रेंडी ऑर्टन ने सोचा है कि भाई अब इसने देखने के बाद भी कुछ किया नहीं है तो मैं कुछ कर देता हूँ। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई अब तू ही मेरे लिए कोडी रोड से और ये आरकेओ तो खा के जा, पर आरकेओ ठोक देते हैं उनको। और उसके बाद चार्ल्स रॉबिन्सन यहाँ पे भी एक बार बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। भाई तुम रेंडी ऑर्टन के सामने कहा ये सब कर रहे हो, वो बंदा किसी को नहीं छोड़ता टाइम आने। फिर कोडी रोड्स के सर में भी पंड किक बजा के गया। आँख पे उंगल डाल भाई, तू आँख पे, मैं तेरा खोपड़ा ही फोड़ दूंगा। अब चलते हैं हम हमारे 4th नंबर की तरफ, और 4th नंबर में तो वो देखने मिलता है हमें 2012 रेसलमेनिया 28 द डेड मैन अंडरटेकर वर्सेस द गेम ट्रिपल एच हेल इन अ सेल मैच एंड स्पेशल गेस्ट रेफरी शॉन माइकल। अब यहाँ पे चार्ल्स रॉबिन्सन का कहीं से भी कहीं तक लेन देन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल गेस्ट रेफरी खुद एक रेसलर है जो कि शॉन माइकल है। आप खुद देख रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है, आपका भाई है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे क्या होता है, शॉन माइकल अब ट्रिपल एच के दोस्त थे, तो ट्रिपल एच के फेवर में ज्यादा कोशिश करते हैं रिजल्ट की, यानी कि ट्रिपल एच विन करे। तो वहाँ पे क्या होता है, शॉन माइकल को बजा दिया जाता है और शॉन माइकल गिर जाते यानी अंडरटेकर के हाथों। और फिर अंडरटेकर जब उनको अपने हेल्थ गेट में फंसा के रखते, ट्रिपल एच पूरी तरीके से नॉक आउट हो जाते। और वहाँ पे जब नॉक आउट हो गए तो वहाँ पे विन कर गए अंडरटेकर। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे रेफरी इंजर्ड हो गए, तो चार्ल्स रॉबिन्सन जैसा तैसा ताला खोल के बंदा अंदर आ रहा है अपनी ईमानदारी से करके, मैं तुम्हारा मैच कंप्लीट करके दूंगा। तो वहां पे फिर वो एक चोक स्लैम लगाते, पिन करते, तो चार्ल्स रॉबिन्सन पिन भी करके देते, लेकिन 2 पिन हो पाता है, क्योंकि जब तक द गेम ट्रिपल एच काफी रिकवर हो गए होते वो पिन ब्रेक कर देते। तो डेड मैन अंडरटेकर को गुस्सा आता है, ये हेल्थ गेट में फंसने के बावजूद, चोक स्लैम लगने के बावजूद भी हारा क्यों नहीं। तो इस पर चार्ल्स रॉबिन्सन ने धीरे काउंट किया होगा और वो उनको चोक स्लैम के लिए पकड़ते और एक चोक स्लैम मारते। भाई तू थोड़ा जल्दी आना चाहिए था और तूने थोड़ा स्पीड काउंट करना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब मैं शॉन माइकल से पिन करा के रहूंगा और ये मैच पे विन करके रहूंगा, क्योंकि रेसलमेनिया, क्योंकि एक तरीके से मैं इसमें डोमिनेट करते आया और इस बार भी डोमिनेट करके जाऊं, ये बता देते हो। और यहाँ पे चार्ल्स रॉबिन्सन को बुरी तरीके से मारा गया, वो बंदा अच्छा काम करने आया था तो उसको मारा गिरा। अब चलते हैं हम हमारे 3rd नंबर की तरफ, और 3rd नंबर में जो कि हमें देखने मिलता है 2008 एक स्मैकडाउन के शो पर। अब यहाँ पे क्या होता है कि द ग्रेट खली के हत्ते चढ़ जाते हैं, पहले तो वो निकल जाते हैं पक्के, लेकिन ग्रेट खली के जो बंदे रहते हैं वो उनको पकड़ के वापस रिंग में लाते। अब रिंग में लाए तो द ग्रेट खली को ऐसा लगना चाहिए था कि करके वो बंदा रेसलर नहीं है और एक नॉर्मल रेफरी है, तो मारे जैसा मार देते तो चलता। लेकिन द ग्रेट खली रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, उनको गिरा गिरा के मार रहे। द ग्रेट खली को ऐसा लग रहा है कि ये भी एक रेसलर है शायद, जैसे द ग्रेट खली उनको बहुत बुरी तरीके से मार रहे, काफी मार रहे। और चार्ल्स रॉबिन्सन भी सोच रहे होंगे भाई मेरे को इतना बुरी तरीके से क्यों मारा जा रहा है, ये ऑफ स्क्रिप्ट हो रहा है क्या, सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड हो रही है क्या, क्योंकि इतना बुरा हम भी सोच के थोड़ा सा शॉक हो रहे होते वो सीन देख के कि द ग्रेट खली इस तरीके से क्यों मार रहे हैं उनको। और मार रहे तो मार रहे, उसके बाद वो अपना जो सबमिशन मूव है जो ऐसा हेड को पकड़ लेते वो लगा के रखते हैं उनके ऊपर। वो तो चार्ल्स रॉबिन्सन पूरा यानी डिस्ट्रॉय हो गया वहां पे बुरी तरीके से। और सोच रहा हूँ भाई इतना बुरी तरीके से मेरे को आज तक कोई रेसलर ने नहीं मारा जितना बुरी तरीके से बंदे ने मारा। और ये बंदे ने इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली मेरे को मारा, गिरा गिरा के मारा, बुरी तरीके से मारा, जो हो सकता वो मारा। और द ग्रेट खली का औरत तो अलग ही था, उनको मारना है मतलब मारना है, और उन्होंने मारे बस। फिर वो रेसलर रहो कि नॉर्मल चार्ल्स रॉबिन्सन रहो, मारे बुरी तरीके से और उनको फेंक के चले गए वहां पे पड़े रह करके। अब चलते हैं हम 2nd नंबर की तरफ, और 2nd नंबर में 2012 एक्सट्रीम रूल बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर वर्सेस सी नेशन लीडर जॉन सीना नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। तो यहाँ पे क्या होता है, जॉन सीना और ब्रॉक लिस्नर लड़ रहे, जॉन सीना कुछ इस तरीके से शोल्डर टैकल देते, ब्रॉक लिस्नर को चार्ल्स रॉबिन्सन को जाके सीधा लगते और चार्ल्स रॉबिन्सन गिर जाते। तो अब गिर गए रिंग के नीचे, तो ब्रॉक लिस्नर जाके उनके पैंट में हाथ डाल के उनको उठाते एक हैंड पे, ब्रॉक लिस्नर का पावर देखो, और उनको उठा के ऐसा सामान की तरह रिंग में फेंकते, चल अंदर जो काम है वो कर ले, बहुत आराम हो गया। और फिर इसके बाद हमें क्या देखने में, फिर चार्ल्स रॉबिन्सन उठते जैसा तैसा जैसी भी हालत में, फिर ब्रॉक लिस्नर इस तरीके से एफ लगाते हैं जॉन सीना को कि चार्ल्स रॉबिन्सन के ऊपर लगता है एफ जाके, और वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कि चार्ल्स रॉबिन्सन तो पड़े ही रहते फिर भी, और दूसरा रेफरी आके जब काउंट करता है तो ब्रॉक लिस्नर उसे ही मार के ठिकाने लगाते, भाई ये मैच में चार्ल्स रॉबिन्सन है, वो बंदा पिन करे तो ज्यादा बेटर है, और वो हटा देते साइड में। और सोच रहा होगा कि भाई बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं इन लोग, तो इनडायरेक्टली मार रहे हैं लेकिन मार रहे हैं, खली जैसा तो भी मार दो सामने से, धड़ कुछ मत करो, भड़ मारो मेरे को गिरा गिरा के और चले जाओ फेंक के। तुम इनडायरेक्टली मार रहे यार, दोनों प्लान करके, कभी ये आके मार रहा है तो कभी वो आके मार रहा है, और वो व्यक्ति इतनी एज पे भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और अब चलते हैं हम उनके 1st नंबर के मूवमेंट की तरफ, और ये सब में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट था, ये ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन डिस्ट्रक्टिव मान सकते हैं हम इसे, और वो देखने मिलता है हमें 2025 सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट गुंथर वर्सेस द बिल गोल्डबर्ग के मैच में।
जो कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, गुंथर को स्पेयर ठोकने जा रहे होते हैं गोल्डबर्ग, गुंथर सरक जाते और वो स्पेयर इतनी पावरफुल से आके चार्ल्स रॉबिन्सन को लगता है कि उनकी रिब्स की हड्डियां टूट जाती है, और वो बाद में उसका फोटो भी शेयर करते हैं कि रिब्स की हड्डियां टूट चुकी है मेरी बुरी तरीके से। भाई वो इंसान बूढ़ा हो चुका है, उसको छोड़ दो, इतना भी मत मारो कि बंदे की रिब्स की हड्डी टूट जा रही है। बंदा अपना एक्सरे पोस्ट शेयर करके बता रहा है कि देखो भाई इस तरीके से स्पेयर मारा था वो बंदे ने कि सीधा रिब्स की हड्डी ही टूट डाला। और यहाँ पे चार्ल्स रॉबिन्सन को अभी तक का सब में डेंजरस डैमेज पहुंचा था, क्योंकि रिब्स की हड्डियां टूटना मामूली बात नहीं। तो यहाँ पे चार्ल्स रॉबिन्सन सोच रहे होंगे कि भाई जो भी आता है बजा के चले जाता है, और इतना बुरी तरीके से बजा के जाता है कि जिसको भी हद नहीं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो ये थे चार्ल्स रॉबिन्सन के टॉप 11 मूवमेंट, जो कि मुझे ऐसा लगा कि कवर करना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो में कवर किया, क्योंकि मुझे पर्सनली ये मूवमेंट देख के काफी मजा आया था। तो ये वीडियो देख के आपको भी काफी मजा आएगा कि ये मूवमेंट बहुत कम देखने मिलते हैं हमें ऐसे जिसपे कि मजा आए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि ये वीडियो भी बनाते, और वैसे भी चार्ल्स रॉबिन्सन इतना जब हार्डवर्क कर रहे, इतना जब अपना डेडिकेशन दिखा रहे, तो इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाना तो बनता है। जरूरी नहीं है कि वो रेसलर ही होना चाहिए, रेफरी है तो क्या हो। तो आप जरूर बताना मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन खुला है दोनों चीजें बताने के। अच्छा लगा तो वो बता दीजिए, नहीं लगा तो वो बता दीजिए, कुछ गलती हुई तो वो बता दीजिए, कुछ मूवमेंट छूट गए होंगे तो वो भी बता दीजिए, करके मैं उससे मे बी रील में अपनी ऐड कर सकूं कि ये मूवमेंट छूट गए थे चार्ल्स रॉबिन्सन के, जो कि मैं लॉन्ग वीडियो में ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि वो मूवमेंट देख के काफी मजा आ रहा है कि वो बंदे को जो आता है बजा के जाता है। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, एबी फुल मूड फैमिली का पार्ट बनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए फिर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।